मुजफ्फरपुर के पारू में जेपी नड्डा ने ये बात कही। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 100 दिनों का यदि अपराध का ब्यौरा आप उठा के देखें तो बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे आज अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती, रेप चरम पे हो। और हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर, प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार हमने देखा, जब पटना से सटे छपरा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। और उसके ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये असंवेदनशीलता से भरा हुआ बयान, पियोगे तो मरोगे, महिलाएं विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो आज अपराध, असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार और हत्याएं अपने चरम पे है। तो निश्चित रूप से ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर पटना के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों को यात्रा करने का अधिकार है। भाजपा देश के लिए काम नहीं करती है, वह अपने लिए काम करती है और इसलिए हमारी पार्टी ने उनसे गठबंधन तोड़ा। देश के लिए, समाज के लिए काम कौन करता है और सत्ता और कुर्सी के लिए काम कौन करता है, ये बिहार की जनता और देश की जनता भली भांति जानती है। कुर्सी के मुंह में आप अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता करने के पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज हम देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। आपके तरह नहीं कि आज भी आप कहते हैं जेपी के अनुयायी हैं, लेकिन लोकतंत्र में अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इससे बड़ी अवमानना लोकतांत्रिक मूल्यों की, खासकर कि बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहाँ के नेता का ऐसा कहना, इससे बड़ा हिपोक्रेसी और कुछ नहीं हो सकता है। राहुल यात्रा के यूपी में प्रवेश करते ही राम मंदिर की पुजारी ने आशीर्वाद का एक पत्र लिखा है और उनके उद्देश्यों की प्रशंसा की है और इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होने का हामी भर दिया। वहीं राग के पूर्व प्रमुख दुलत ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ शामिल होने। देखिए, मुझे तो ये आडंबर समझ में नहीं आता है। अभी कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने जो बयानबाजी की थी, और भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत कोई राहुल गांधी जी जोड़ेंगे क्या? भारत कोई टूटा हुआ है क्या? कांग्रेस तो पहले ये स्पष्टीकरण करे, क्योंकि भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप से यदि किसी महापुरुष, महामानव ने जोड़ा है तो आदि शंकराचार्य जी थे। राहुल गांधी जी तो आदि शंकराचार्य जी के चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो ये अहंकार का, घमंड का भ्रम है, वो टूटना चाहिए। वो गुजरात में टूटा है और आने वाले समय में पूरे देश में टूटेगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने बोला कि फिल्म में धार्मिक बहाना जो आहत होने पर धर्म सेंसर बोर्ड में होगी शिकायत, गाइडलाइन करेंगे जारी। देश में अब धर्माचार्य और हिंदू धर्म के जानकार फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में हिंदू धर्म के अपमान से जुड़ी सामग्री की समीक्षा करेंगे। इसके लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने जा रहे हैं, जो जल्द ही अपना काम शुरू कर देगा। यह बोर्ड स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संरक्षक में ही काम करेगा। नहीं, देखिए, हमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में अपना राय, अपना विचार, अपना सुझाव सभी को रखने का अधिकार है। यदि कोई ऐसा समूह है जिनको लगता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इसमें खबर बनाने की क्या आवश्यकता है? आदि शंकराचार्य ने क्रूर जाति व्यवस्था की वकालत की। केरल के मंत्री एमबी राजेश के शब्दों से विवाद छिड़ गया है। केरल के मंत्री एमबी राजेश ने आदि शंकराचार्य को जाति व्यवस्था के हिमायती और प्रवक्ता कहने पर विवाद खड़ा कर दिया है। मंत्री ने यह टिप्पणी तब की जब वह वर्कला शिवगिरी मठ में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी आदि शंकराचार्य जी के जीवन से परिचित हैं तो आप पाएंगे कि जब वो काशी में प्रवास कर रहे थे और काशी में जो उनका प्रसंग होता है,
वो तो बिल्कुल इस भ्रम और भ्रांति को तोड़ने का काम करता है। लेकिन आज देश में कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो समाज के फॉल्ट लाइंस पे राजनीति करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। लेकिन महापुरुष महामानव आदि शंकराचार्य जी के बारे में ऐसा बोल करके आपने देश के करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उनको अपमानित किया है। आपको अविलंब माफी मांगनी चाहिए।